हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि जितनी भी प्रार्थना विनती आपके कदमों में लाई गई है आपने सुना है और आपका समय है आपके लोगों को आशीष देने का। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सेंट फ्रांसिस कलीसिया के लिए, एक एक घर परिवार बच्चों जवानों बुजुर्गों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, मैन फेलोशिप, वीमेन फेलोशिप, यूथ फेलोशिप और संडे स्कूल के लिए और उन तमाम हमारे प्रियों के लिए जो एक्टिवली प्रभु जी इस फास्ट ट्रिप में काम करते हैं। हर एक पर तेरी बरकत तेरी आशीष चाहते हैं प्रभु। आज की इस आराधना के द्वारा आपको महिमा मिले और आपका नाम नीचे पे उठाया जा सके। हम खाली हैं तो अपने वचन की समझ दें ताकि हम इन वचनों का अनुसरण कर सकें और अंश अंश करके तुझ में बढ़ते जाएं, अपनी जिंदगियों से आपके नाम को ऊंचे पे उठा सकें। इस प्रार्थना को सुनेंगे मसीह के नाम से, आमीन। पिछले संडे हमने परमेश्वर के पवित्र वचन से मनन किया था। किसको याद है कहां से किया था? तो बोले जल्दी से। मत्ती 5 और उसके जो है हमने पहले 17 वचनों, उसके पहले 26 वचनों तक हमने मनन किया था, जिसमें धन्यवादियां हैं, प्रभु की शिक्षा है और फिर चेतावनियां हैं जो प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा देते हैं। हमने पहले अध्याय से 5 वचनों 5 अध्याय तक हल्का हल्का सर्वे किया था। पहले अध्याय में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में और 5वें वचन में प्रभु यीशु मसीह पूरी तैयारी के साथ अपनी सेवा आरंभ करते हैं। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर का पवित्र वचन भजन संहिता 34 में से मनन करेंगे। हमारे बीच में इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा है और यहाँ एक ऐसा भजन है जिसमें भजनकार ने, राजा दाऊद ने प्रभु के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया। ये ऐसा भजन है जो पूरे भजन संहिता के बीच में वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग टू थैंक एंड प्रेज गॉड। ये एक सबसे बढ़िया भजनों में से भजन है जिसमें हम प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में जब हम भजन संहिता 34 पढ़ते हैं, इसकी पहली 3 आयतों को देखेंगे तो ये दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद करता है और 4 से 6 वचनों तक दाऊद बताता है कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। 7 और 8 में प्रभु अपने लोगों की रक्षा करता है और 9 और 10 में प्रभु अपने लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों की रक्षा करता, अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है और अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि जिस परमेश्वर की आराधना हम सब करते हैं वो एक जिंदा परमेश्वर है, जीवन प्रभु है, अपने लोगों के साथ रहता है और अपने लोगों के जरा मतलब को पूरा करता है, अपने लोगों के सारे मनोरथों को वो पूरा करने वाला है और अपने लोगों को हर परिस्थिति में, हर जगह, हर हालात में, विपरीत परिस्थितियों में, बुरे लोगों के सामने, शत्रुओं के बीच में वो अपने लोगों की रक्षा करता, अपने लोगों को संभालता। इसलिए दाऊद ने कहा है भजन संहिता 34 उसके पहले वचन में कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और दूसरी उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती है। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है जो दाऊद ने कहा है कि आई विल ब्लेस द लॉर्ड ऑल द टाइम। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और निरंतर लगातार बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अंतर से मैं प्रभु की स्तुति करता रहूंगा, प्रभु का धन्यवाद करता रहूंगा। उसकी आराधना मेरे मुख से निरंतर निकलती रहेगी। और बहुत बार क्या होता है, हम उस समय
आराधना कर पाते हैं, कुछ समय हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जिंदगियों में वक्त बदलता है, समय बदलता है। और जब सख्त समय आता है, कठिन समय आता है, परेशानियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो हमारे मुंह से प्रभु का नाम निकलना बंद हो जाता है। हम अपनी समस्याओं की तरफ, परेशानियों की तरफ ज्यादा ध्यान दिए रहते हैं और प्रभु की ओर हमारा ध्यान कम होता जाता है। लेकिन परमेश्वर का ये दास कहता है, मैं हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। हर समय, समय कोई भी क्यों ना हो, मैं हर समय प्रभु का धन्यवाद करूंगा। दुख का समय हो या किसी मुसीबत का समय हो, हानि नुकसान का समय हो, तरक्की उन्नति का समय हो, खुशी आनंद का समय हो, कोई भी समय क्यों ना हो, मैं हर समय प्रभु का धन्यवाद करूं। और मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। राजा दाऊद, जिसके बारे में आपने पढ़ा है 7 में, राजों की किताब में, इतिहास में, हम इन 3 अलग अलग किताबों के बीच में राजा दाऊद के जीवन के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमने पढ़ा है। उसके हार्डशिप के बारे में पढ़ा है और उन तमाम आशीषों के बारे में हमने पढ़ा है। जैसे आपको याद होगा कि पिछले संडे हमने देखा था कि अब्राहम से दाऊद तक जो हमने 14 पीढ़ी की बात की थी, तो दाऊद के समय में इस्राएल एक बहुत बड़े साम्राज्य में परिवर्तित, एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और ये राज्य की जब स्थापना होती है तो दाऊद को कई प्रकार की जो है युद्ध, कई प्रकार की परिस्थितियां दाऊद की जिंदगी में परिवर्तित होती हैं। दाऊद ने एक बहुत बड़े सिपहसालार को मारा। आप सब गीत गाते, संडे स्कूल से हम सीखते हैं, घुमा घुमा के, है ना। तो उस गीत में हम जब उस घटना के बारे में पढ़ते हैं तो प्रभु ने इस छोटे उम्र के जवान लड़के से एक बहुत बड़े महाबली को, एक बहुत बड़े योद्धा को जो है मारा और इस्राएल को एक बहुत बड़ी विजय दी। अभी जिसको यहाँ, जिसके द्वारा विजय मिलती है, इनाम देने, प्रशंसा करने, हाथों में उठाए रखने के बजाय राजा शाऊल उसका भी विरोधी हो गया। एक बार नहीं, अनेक बार जानलेवा हमले किए और हर बार प्रभु ने बचाया। दाऊद ने अलग अलग समय में अलग अलग लोगों का सहारा लिया। उसकी वाइफ मीकल, उसका दोस्त जोनाथन और याजक, जिसके जहां जाकर के वो रहता है। दाऊद को अपनी जिंदगी बचाने के लिए पागलपन का नाटक करना पड़ा। जब शाऊल के लोगों ने दाऊद को पहचान लिया, क्योंकि दाऊद को अपनी जान बचाने के लिए घर से बेघर, खेतों में, जंगलों में, गुफाओं में, पर्वतों में, अलग अलग जगहों पर भागना पड़ा। अलग अलग समय में उसके जीवन में ये विपरीत परिस्थितियां आई और उसने पागलपन का नाटक किया और अपने आप को बचाने के लिए दाऊद के बेटे ने दाऊद का विरोध किया, उसका तख्ता पलटने की कोशिश की और दाऊद को अपने आप को बचाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा। और इन तमाम चीजों के बीच में जो राजा है, बहुत बड़ी विजय प्राप्त करने वाला राजा है, उसको अपने घर से बेघर होकर के भागना पड़ा। शत्रुओं से घिरा रहता। भजन संहिता पढ़ोगे तो इसके बीच में वो बहुत बार कहता है, जंगली सांडों ने मुझे घेर रखा, मेरे शत्रु मेरे चारों तरफ रहते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में, हर वक्त, सब लोगों के बीच में परमेश्वर अपने दास दाऊद को संभालता है, उसकी रक्षा करता रहा। और उसने अपनी जिंदगी के इस अनुभव को भजन 23 में बोला। जब उसने बड़े बड़े विरोध को देखा, जानलेवा हमलों का सामना किया, घर में बाहर में बगावत को देखा, उसके भागना दौड़ना, इधर उधर अपने आप को बचाना पड़ा। तो जब प्रभु ने उसे संभाल के रखा तो वो ये कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा।
और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती है। मेरे अजीजों, हम सबके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम हमेशा प्रभु की तरफ देखें, प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि हमारी जिंदगियों में भी हर समय बदलते रहते, समय एक सा नहीं रहता। और खास करके हम सब ने पूरे विश्व के साथ 2020, 21, 22 एक बहुत कठिन समय देखा, जिसमें हम सब कोविड-19 से ग्रस्त हुए। हमारे अजीज, हमारे दोस्त, हमारे अपने, हमारे घरों से हमारे सामने से निकल गई और हम बेवश उनको आखिरी टाइम पर एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं दे पाए। ऐसे समय निकले, पूरे विश्व ने इसको फेस किया है। और इस बीच में प्रभु के लोग ये कहते हैं कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। एक कठिन समय का जो है फेस किया वो है अय्यूब। जब उसके दोस्त उसका विरोध करते हैं, उसकी कमियां निकालते हैं, उसकी पत्नी उसके साथ नहीं खड़ी होती विश्वास में, तो वो एक ही बात कहता है कि मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को जानता हूं। और तमाम बातों के बीच में, हर नुकसान के बीच में वो एक ही बात कहता है कि प्रभु देने वाला है, प्रभु लेने वाला है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा। तो दाऊद कहता है, पहली चीज, मैं हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती है। हमारी जिंदगियों में बहुत बार जब हालात बदलते हैं, हानि नुकसान होता है, तो प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करना हम बंद हो जाते हैं। कई बार तो ऐसे हालात होते हैं कि हम बददुआएं भी देना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रभु के दास ने अपने वचन के द्वारा हम सबको आह्वान किया है कि हम हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करें। इफिसी की पत्री का लेख 5 में 20 वचन में कहता है कि हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, हर बात के लिए, जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनके लिए तमाम बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करता है। हालेलुया। तमाम बातों के द्वारा प्रभु क्या करता है? भलाई उत्पन्न करता है। और ये भेद बड़े हैं, कठिन है और हमारी एक सीमित बुद्धि से बाहर है। हम नहीं बहुत बार समझ पाते कि प्रभु सब बातों के द्वारा कैसे भलाई को उत्पन्न करता है। और यिर्मयाह में प्रभु ने कहा, मेरी सारी योजना, मेरी सारी कल्पनाएं तुम्हारी हानि के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए। और आगे कहते तुम उस समय समझोगे। वक्त आएगा जब हम नहीं समझते, और वक्त आता है जब प्रभु के भेद हम पर प्रकट होते हैं। जब आप उन तमाम प्रभु की बातों को समझ पाते हैं, तो फिर हम भी दाऊद की तरह कहते हैं, मैं हर समय प्रभु का धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहे। 2 वचन में कहता है, दीन लोग, नम्र लोग सुन करके आनंदित हो जाएंगे। प्रभु की कामों को, प्रभु की बातों को जब सुनेंगे, जब हमारे बीच में कोई अजीज टेस्टिमनी देता है, प्रभु उसकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, तो हम सारे अपना हाथ करके प्रभु की स्तुति करते हैं। अलग अलग तरीके से हमारे वोकैबुलरी है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु को महिमा मिले। हम कई प्रकार के पर्यायवाची शब्दों के द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। और यहाँ प्रभु का दास कहता है कि जब नम्र लोग प्रभु के कामों के बारे में देखेंगे, तो वो भी आनंद से भर जाएंगे। तीसरे वचन में वो लोगों को बुलाता है, मेरे साथ मिलकर के यहोवा की स्तुति, आओ हम मिलकर के प्रभु की स्तुति करें। तो इन 3 पहले वचनों के बीच में दाऊद प्रभु का धन्यवाद करता, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करता है। 4, 5, 6 वचन, जो 3 अगले वचन हैं, उनके बीच में वो एक टेस्टिमनी देता, प्रभु के बारे में बताता, प्रभु की महानता के बारे में, कि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है। चौथे वचन को कहता है, पढ़ेंगे, किसके पास है? मैं यहोवा के
हाँ जी। तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं क्यों प्रभु का धन्यवाद करूंगा? क्योंकि मैं उसकी शरण में गया, मैं उसके शरण में गया और उसने क्या किया? मेरी सुन ली, मेरी दुहाई सुन ली, मेरी प्रार्थना को सुन लिया। और उसका असर क्या हुआ मेरी जिंदगी में? मैं पूरी रीति से निर्भय हो गया। हमारी जिंदगी में कई प्रकार के भय होते हैं, छोटी छोटी बातों से लेकर बहुत बड़ी बातों तक भय बने रहते हैं। और प्रभु ने सबसे पहले क्या किया है? उसने प्रार्थना को सुना, उसने मेरे दिल की जो है अंदर की बातों को समझा और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। 5 वचन बहुत अच्छा वचन है, पढ़ेंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। ये कितनी बड़ी बात है। जिस किसी ने प्रभु की ओर दृष्टि की उसने ज्योति पाई और उसको कभी भी लज्जित नहीं बने पाया, उसे कभी भी नीचा देखने नहीं पाया, उसे कभी भी मुंह काला नहीं बने पाया। और हम सबकी गवाही प्रभु के कामों की, हमारे जिंदगी में प्रभु के कामों के बारे में हम जानते हैं कि जब कभी हमने प्रभु को पुकारा, प्रभु की दुहाई दी, जब कभी हमने अपनी जरूरतों को, अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को प्रभु के ऊपर डाला तो उसने हमारी प्रार्थना को सुना, है ना? तो क्या कह रहा है 5 वचन में? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न हुआ। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, एक महिला प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और प्रभु यीशु मसीह से कहती है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा तंग करता, उसका उपाय कर। और पवित्र वचन हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कितनी देर तो उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर चेले कहते हैं कि ये चिल्ला चिल्ला कर हमारे पीछे आती है, इसको विदा कर, अर्थात इसकी जो भी समस्या उसका समाधान कर। तो प्रभु यीशु मसीह का क्या उत्तर था कि बालकों का भोजन कुत्तों के आगे नहीं डाला जाता। बालकों का, लड़कों का, बच्चों का भोजन जो है वो कुत्तों को नहीं देना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह इस महिला का इनकार कर रहे हैं, उसकी बेटी को चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इनकार कर रहे हैं। और इनकार भी बड़े जो है अलग प्रकार के शब्दों से कर रहे हैं। आज कोई पासवान, कोई सेवक इस तरीके का किसी को उत्तर दे और मैं नहीं सोचता कि उसकी खैर होगी, है ना? उसके लिए तो एकदम पार्लियामेंट में जब बिशप को एकदम से अप्रोच की जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार का उसको बोला, कुत्तों के बराबर, कि बालकों का भोजन कुत्तों के आगे नहीं दिया जाना चाहिए। और उसने क्या कहा? प्रभु ये सच है, प्रभु ये सच है कि बालकों का भोजन बालकों के लिए है, परंतु कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज के नीचे इंतजार करते कि कब टुकड़ा गिरे और कब वो उसको गिरे तो टुकड़े से अपना पेट भरे। जिस समय ये सुसमाचार लिखा गया था उस समय की ट्रेडिशन थी 2 तरीके से खाना चाहिए। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे करके आते थे, तो राइट हैंड साइड से खाना खाया जाता था। और जो बीच का हिस्सा था रोटी का, उसी खाया जाता, तो साइड के किनारे से तोड़ के साइड में रख दिया जाता था। और जैसे आज हम टिश्यू पेपर यूज करते हैं, उन किनारों को टिश्यू पेपर की तरह यूज किया जाता था। तो खाने के बाद अपना हाथ साफ करके उसे ऐसे छोड़ दिया जाता था। और जब सेवन करते थे उससे जो टेबल को जब साफ करते थे तो वो किनारों वाला जो है वो रोटी जो है नीचे जब गिरती तो उसको ये जानवर खाया करते थे। तो उस प्रकार से ये महिला कहती है कि कुत्ते भी इंतजार करते हैं, इंतजार करते कि कब उसके स्वामी की मेज को उससे चूर-फूर को नीचे गिराया जाए और कब उसका पेट भरा। और प्रभु यीशु मसीह ने इस महिला के विश्वास का प्रशंसा की, एप्रिशिएट किया। क्या कहा? ऐसा विश्वास मैंने इसराइलियों के बीच में भी नहीं देखा। और जब प्रभु यीशु मसीह ऐसी कोई किसी के साथ तुलना करते हैं
तो इसका एक अपना महत्व है। ऐसा विश्वास मैंने इस्राएलियों के बीच में भी नहीं देखा। और इस्राएलियों के बारे में आप सब जानते हैं, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को आजादी देने के लिए मूसा को भेजा तो कितने सालों की गुलामी थी? कोई आइडिया? 400 साल की गुलामी। और उनके अधिकार छीन लिए गए थे। उनको पूरी मेहनत के साथ काम करना पड़ता, सुबह से लेकर शाम तक। सिर्फ 2 की रोटी मिलेगी, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं मिलेगा। इससे भी ज्यादा उनको, जब उनके परिवार बढ़ते हैं तो उनकी लड़कियां जिंदा रह सकती हैं, परंतु उनके लड़के जिंदा नहीं रहेंगे। अपने हाथ से पता चला है कि ये लड़का है तो अपने हाथ से उसे मारना पड़ेगा। इस प्रकार का उनका हालात था। प्रभु ने उनको मूसा की अगुवाई में बड़े सामर्थ के साथ अद्भुत रीति से बड़े चमत्कार करके वहां से निकाला। और फिर आगे 40 साल तक जंगल बियाबान में, जहाँ ना कोई उनकी खेती थी, ना कोई फैक्ट्री थी, ना वो कुछ करते थे। 40 सालों में उनको नियम फिरता रहा, किसी प्रकार का विरोध नहीं होने दिया। जो कुछ कमी आई वो उसको पूरा करता रहा। फिर भी लोग वो क्या करते थे, जहां भी जाते थे वहीं जाकर के वो वहां के देवी देवताओं की आराधना करना शुरू कर दिया। वो परमेश्वर जिसने बड़ी सामर्थ के साथ उनको उस गुलामी से निकाला था, उसको भूल जाते थे, उसको त्याग देते थे। और यहाँ तक कि मूर्तियां बना करके उसकी आराधना करते थे कि ये वो परमेश्वर है जिसने हमें मिस्र से मिस्र की गुलामी से मुक्त किया, आजाद किया। और प्रभु कहते हैं जिनके बीच में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसा विश्वास जितना इस अलजाती महिला का है, ऐसा विश्वास मैंने उनमें भी नहीं पाया। और प्रभु ने फिर इस महिला को बोला कि तेरा विश्वास बड़ा और जैसा तेरे साथ वैसा है। और हम सब जानते हैं कि उसकी बेटी को प्रभु ने चंगा किया। प्रभु की तरफ ये महिला देख रही थी। वहां भीड़ थी, वहां चेले थे, वहां बहुत कुछ था, बहुत सारे लोग थे। लेकिन ये महिला जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की तरफ देख रही थी। बहुत बार हम परिस्थितियों की तरफ देखते हैं, बहुत बार हम लोगों की तरफ देखते हैं, बहुत बार हम लोगों को दिखाते हैं, लेकिन प्रभु की तरफ हमारी बहुत कम दृष्टि होती है। इसलिए भजनकार कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला नहीं होने पाया। इतिहास की किताबों में हम पढ़ते हैं कि अशूर का राजा सहेनरीब बड़ी विजय के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ इस्राएलियों के पास आता है। यशायाह 37 में भी हम पढ़ते हैं कि उसने एक धमकी भरा पत्र यहेजकेल राजा को लिख भेजा और उसने उसके बहुत सारी बातें लिखी, यहोवा परमेश्वर की निंदा करके भेजा। और ये कि जहाँ तो लगान देने के लिए, अपने आप को गुलाम करने के लिए मेरे गुलाम बन जाओ, नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो। वचन में लिखा है कि यहेजकेल राजा ने उस पत्र को लिया, परमेश्वर के घर में गया, उस पत्र को परमेश्वर के घर में फैला दिया और परमेश्वर से उससे प्रार्थना की। अभी परिस्थितियां क्या है वो कहता है 20 वचन जो हम यशायाह 37 के बीच में पढ़ते हैं, वो कहता है परमेश्वर, ये परमेश्वर ये सत्य है कि अशूर के राजों ने बहुत सारे राजों को हराया है, उनके मंदिरों को तोड़ा करके देवताओं को जलाया है, ये सच है। अब तू हमें बचा, अब तू हमें सहेनरीब के हाथ से बचा। तो राजा यहेजकेल वो परिस्थितियों को भी जानता है, हालात को जानता है कि अशूर का राजा जिस भी देश में गया है उसको हराया है, उस राजा को अपना गुलाम बनाया है, उनके मंदिरों को, उनके देवी देवताओं को जला दिया है। और क्या कह रहा है कि अब मेरी बारी है, अब हमारी बारी है, अब इस्राएलियों की बारी है उसी हालात में पहुंचने के लिए सहेनरीब के द्वारा नाश की जाने के लिए। लेकिन उसने जो है परमेश्वर के घर में जाकर के केवल और केवल प्रभु की ओर ध्यान दिया।
प्रभु की ओर दृष्टि लगाई रहती है। और परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हैं कि जब हम यशायाह 37 के 36 वचन में पढ़ते हैं कि रात को परमेश्वर के एक दूत ने बाहर निकल करके 1,85,000 सेवकों को मार दिया। 1,85,000 सेवकों को जब मारा तो जब सुबह लोगों ने देखा हार्ट साइड पर डेड बॉडीज लाशें की लाशें थी। और ये राजा सहेद्री जो असुर का राजा है, जब उसने ये हालात देखा भागा यहाँ से निनवे में जाकर के अपने देवता के सामने उसको सिजदा करा और उसके अपने लड़कों ने आकर के उसको मार दिया, उसका कत्ल कर दिया। तो जो मारने के लिए आया था परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया कि वो खुद ही मारा गया। कैसे? क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं देख रहा था। अभी राजा युधिष्ठिर को क्या करना चाहिए था? अगर हम होते तो हम अपने साथी, अपने जो है पड़ोसी देश में जाते, उसके राजा से हेल्प मांगते, सेना मांगते, फौजी मांगते, इस प्रकार की हम जो हथियार मांगते, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। सिंपल परमेश्वर के घर में गया। जैसे परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारी चिंता है, वो तुम्हारा ध्यान रखता है। इसने अपनी चिंता, अपना बोझ, अपना फिक्र, अपने आने वाले समय का पूरा हालात जो है परमेश्वर के ऊपर डाल, परमेश्वर की ओर ताकने लगा, उससे प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर ने अपने एक दूत के द्वारा इसके सारी समस्या का समाधान कर दिया, जो बड़ी ललकार के साथ आया है, भागा है और अंत उसका कत्ल में हो जाता है। तो जो कोई प्रभु की ओर देखता है प्रभु से कभी लज्जित नहीं होने देता। जो लोग प्रभु की ओर आप देखते हैं प्रभु से कभी भी जो है उनको लज्जित नहीं होने देता। दानियल की किताब में पढ़ेंगे 3 अध्याय के 16 वचन में सदरक मेशक का अबेदनगो ने अपनी जान की बाजी निकाली थी। जब उन्होंने अपनी मूर्ति के सामने राजा ने झुकने के लिए कहा और एक और उनको मौका दिया, कभी भी मौका है, यदि मेरी मूर्ति के सामने तुम सिजदा करोगे तो तुम्हें माफ कर देगा। तो सदरक मेशक अबेदनगो कहते कि हे राजा, हम तुझे बता देना चाहते हैं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें तेरे हाथ से बचा सकता है, वो हमें इस धधकते हुए आग के भट्ठे से बचा लेता है। यदि ना भी बचाए तो भी तुझे बता देना चाहते हैं कि हम तेरी मूर्ति के सामने सिजदा नहीं करेंगे। वो प्रभु की तरफ, परमेश्वर यहोवा की तरफ देख रहे, हालात की तरफ नहीं देख रहे। और प्रभु ने जब उनको, राजा ने आग को बुला करके उस आग को और तेज किया, उसको आग की भट्टी के बीच में डाल दिया गया, तो उनके साथ प्रभु खुद पहुंच गए। राजा क्या कह रहा है? डाले दिखाई 4 दे रही है और चौथा आदमी कैसा है? मनुष्य के पुत्र की तरह। हालेलुया, जिसका नाम है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। अभी परमेश्वर ने देखा इन्होंने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है और उनको आग के बीच में डाला गया है और प्रभु खुद उनके साथ चलेगा। वो ऐसे चल रहे हैं जैसे आम साधारण भूमि के ऊपर चल रहे हैं। आग है वो भी 7 गुना और तेज की गई और जब उनको निकाला जाता है उनके कपड़े, उनके सिर के बाल भी, यहाँ तक कि बदबू भी नहीं आ रही जलने की। तो प्रभु अपने लोगों की कमिटमेंट को, अपने लोगों के समर्पण को आदर करता है और जो उसकी ओर निहारते हैं, जो लोग उसकी तरफ दृष्टि करते हैं, प्रभु उनको कभी भी लज्जित नहीं होते। इसलिए हम सब भी प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें और उससे निपटे रहें, उसका अपना बोझ उस पर डालें और उससे प्रार्थना करते रहें। तीसरी बात जो है 7 और 8 वचन में है, यहाँ लिखा है यहोवा का दूत परमेश्वर के लोगों के चारों तरफ सामने किए रहता है। तो प्रभु अपने लोगों की रक्षा करता भी, जैसे हमने पढ़ा है राजा यहेजकेल और अश्शूर के राजों के बारे में। एक दूत निकला और एक दूत की कितनी ताकत थी? 1 लाख, इनसे ज्यादा भी हो सकती है। 1,85,000 को तो मार दिया था, तो इसका मैंने जो मार दिया तो इससे ज्यादा हो सकती है।
कम से कम ये तो हम कह रहे हैं 1,86,000, इससे ज्यादा तो हम बोल सकते हैं ना। तो एक दूत की ताकत 1,85,000 सैनिकों को मारने की है, और वो दूत जो है परमेश्वर के चारों तरफ छावनी किए रहता है, उनकी चारों तरफ जो है बाड़ा बनाए रहता है, उनको संभालता है और उनकी रक्षा करता है। चौथी और आखिरी बात 9 और 10 वचन, प्रभु अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। और ये बहुत बड़ी बात है। उदाहरण कितना अच्छा है, जवान शेर भूखे रह सकते हैं, उनको घटी कमी भी आ सकती है, परंतु जो यहोवा की खोज में रहते हैं, जो यहोवा के भय में रहते हैं, प्रभु उनको किसी प्रकार की घटी नहीं आती। शर्त है तो परमेश्वर का जन हो, परमेश्वर को खोजने वाला हो, परमेश्वर के पीछे चलने वाला हो, और प्रभु कभी भी इसको नहीं छोड़ता। जब एलिया ने 400-450 जो है बाल नबी के देव जो है पुजारियों को, के याजकों को मरवा डाला, तो अब इसलिए उसके पीछे पड़ी है, और ये थोड़ा सा घबरा के अब चला जाता है, और परमेश्वर यहोवा से क्या कहता, अब तो मुझे मौत दे, अब मैं फेस नहीं कर सकता। किद्रोन के नाले पर चला जाता है, और वहां कौवा आके उसे खाना खिलाता है। अकाल का समय आता है तो शार्पत नामक जगह पर चला जाता है, परमेश्वर उसको शार्पत नामक जगह पर चला भेज देता है, और वहां किसको मिलता है, एक विधवा को, जिसके पास एक मुट्ठी मैदा और एक टुकड़ी भर तेल था। बाहर वो लकड़ी भीन रही है, और एलिया जाकर से पानी मांगता है, तो पानी लेने के लिए जैसे करके कहता, एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए लेती आ। वो कहते हैं तेरे परमेश्वर की सौगंध, हमारे पास एक मुट्ठी मैदा और एक टुकड़ी तेल है, और ये हमारा आखिरी खाना है, मैं और मेरा बेटा खा के मर जाए, क्योंकि अकाल है, बहुत भयंकर अकाल है। जैसे लोग भूखे मर रहे हैं, हम भी, मैं और मेरा बेटा भी आखिरी बार खाना खाएंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं होगा। और एलिया क्या कहता, पहले मेरे लिए किया, पहले मेरे लिए ये किया। और उसमें परमेश्वर की बंदी ने ऐसा कुछ नहीं किया, घर गई, पानी लिया, रोटी बना के लेके आई, और परमेश्वर के दास ने जब वो खाई, वो उसके घर में रहा कितने साल, जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ। एलिया, वो विधवा और उसका बेटा, पहले एक वक्त का खाना था 2 लोगों के लिए, अब लोग भी बढ़ गए हैं और दिन भी बहुत सालों तक हो गया, वो एक मुट्ठी भर मैदा और एक मुट्ठी तेल खत्म हुआ। परमेश्वर अपने लोगों की कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं आने देता, किसी प्रकार की कमी नहीं आने देता, जो आज शेर भूखे रह सकते। पहली बात तो शेर, जिसको हम जंगल का राजा कहते हैं, क्या हो सकता है कि उसके पास खाने के लिए ना हो, और वचन क्या कहता है, वो हो सकता है, वो जवान से भूखा रह सकता है। परमेश्वर के खोजी, परमेश्वर का भय मानने वाले किसी भली वस्तु की उनकी जिंदगी में घटी नहीं। इसलिए दाऊद ने कहा है, मैं आज सभी यहोवा का, और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से, इसे आओ हम मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना करें, उसका धन्यवाद। आइए हम सब थोड़ी देर के लिए जैसे भी हमें प्रार्थना करनी आती है, प्रभु का धन्यवाद, ज्यादा नहीं कह सकते, इतना कह सकते, प्रभु तेरा शुक्र, प्रभु तेरा धन्यवाद। आइए हम अपना मुंह करें, प्रभु तेरा धन्यवाद करें, प्रभु तेरी स्तुति, प्रभु तेरी प्रशंसा करते, आज के समय के लिए तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तो अद्भुत युक्ति करने वाला प्राकर्मिक परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञा, अपने वादों को हाँ और आमीन के साथ पूरा कर, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अपने शरणार्थियों की प्रार्थना को सुनता है। जितने लोग तेरी ओर दृष्टि करते हैं, तुम पिता परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उनको लज्जित नहीं होने देता, अपने लोगों के चारों तरफ अपने दूध का बाड़ा लगाए रखता है, और अपने भय खाने वाले, अपने द्रव्यों की तमाम जरूरतों को पूरा करता है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं।
इन तमाम प्रिय भाई बहनों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे वचनों को बड़े सीधे साधारण तरीके से प्रभु शेयर किया गया है। इसको और हम सब पढ़ें और इसके ऊपर मनन करें, ताकि हम आपके भेदों को, आपके ज्ञान को पाएं और योग्य रीति से तेरी आराधना करने के लायक। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में।